अम्मा तो उनकी बहुत ही नकचड़ी है। मतलब मुझे तो साफ लग रहा था कि वो शायद जबरदस्ती लेकर आया अपनी मॉम को। अम्मी शादी मैंने फरहान से करनी है, उसकी अम्मी जी से। शादी पूरे खानदान से होती है फाकिया। अच्छा, हानिया की दफा तो आप हमेशा हमजा भाई की सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाती हैं, हालांकि आपको पता है कि ताई अम्मी को हानिया सख्त नापसंद है। वाकया तुम हमजा भाई को किसी नए लड़के से कंपेयर कर रही हो जिसे तुम बस 2-3 सालों से जानती हो। हाँ, तो जानने के लिए और कितने साल चाहिए होते हैं? और वैसे भी जिन्हें हम बचपन से जानते हैं वो कौन सा हमें खुश रख लेते हैं? तुम्हें लड़कों की कोई कमी तो नहीं है बेटे? अम्मी शादी करूंगी मैं तो सिर्फ और सिर्फ फरहान से, और ये मेरा फैसला है। मेरे फैसले के रास्ते में अगर कोई भी आया ना तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी बिना ये देखे कि वो मेरा कौन लगता है। चलो अब बताओ क्या बात है? डॉक्टर को भी नहीं बुलवाने दे रही तुम? इसका मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम अचानक उठ के क्यों आ गई? मेरा दम घुट रहा था। कोई तो वजह होगी मॉम, कोई ऐसे किसी के घर से थोड़ी ना उठ के आ जाता। पता नहीं। वजह तुम्हें बतानी होगी। इतनी बड़ी डॉक्टर की बेटी, ऐसा शानदार घर, इतनी अच्छी लड़की, तो फिर क्या खामी नजर आई है तुम? पूरे रास्ते में सुनती आई हूं आप दोनों की, मुझसे अब नहीं सुना जा रहा। बस थोड़ी देर के लिए मुझे थना छोड़ दें प्लीज। क्या बात है मॉम, आपको छुपा रही है हमसे? क्या छुपाऊंगी तुमसे? आखिर फाकिया में आपको कमी क्या नजर आई है जो आपने अपने तबीयत का बहाना बना के वहां से उठ के आ गई आप? बहाना? मेरी तबीयत वाकई खराब है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ बोल रही हो तुम हम दोनों को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। ठीक है, आप मत बताएं मैं, लेकिन शादी मैं फाकिया से ही करूंगा। मुझे समझाती थी ना तुम के इकलौता बेटा है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम अपने इकलौते बेटे को खो दोगी। कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। वो मैं घर पे नहीं था, फोन भी ऑफ कर दिया था गुस्से में। तो मुझे तो बता सकते थे ना, परेशान हो रही थी मैं, कब से कॉल्स कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी फाकिया, आई एम सो एम्बैरेस्ड। अरे तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ा होगा अपने घर वालों से। और तुम्हें पता है, हानिया को तो एक और मौका मिल गया मुझे कुछ कहने को। उसकी तो शादी हो नहीं रही और फिर मेरी भी नहीं होने दे रही है। कह रही थी कि अम्मी तुम्हें कुछ सोच समझ के ही समझा रही होंगी, सुन लो उनकी बात, जिद मत करो। तो मैंने भी उसे आगे से कह दिया कि तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मेरी इतनी अच्छे घर में शादी हो। जेलस होती है वो मुझसे, बल्कि वो चाहती है कि उसकी शादी हो इतने अच्छे घर में। फाकिया तुमने ये सब कह दिया हानिया से? हाँ, तो और क्या करती मैं। मुझे बहुत गुस्सा आया था उसकी इस बात पे। वो कौन होती है मेरे मामलों में बोलने वाली? फाकिया फिर भी तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था उससे। मैंने जब भी उसे देखा है अपनी बहन की नजर से ही देखा है। अच्छा, तुम तो उनकी साइड ना लो ना। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मॉम ने कुछ बताया कि वो अचानक से क्यों गई थी वहां से? वो तो कह रही है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब हम क्या करेंगे फरहान? अरे करना क्या है, मैं वापस लेके आता हूँ ना उनको तुम्हारे घर। तुम बस अपने घर वालों से बात कर लो, हमारी शादी होके ही रहेगी। मैं मना लूंगी उन्हें, तुम पहले अपनी मॉम को तो मनाओ। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।